नमस्कार दोस्तों, खबर जनपद सीतापुर के सिधौली से। पहले से ही उक्त जमीन पर कोर्ट में मामला है विचाराधीन। उप निबंधक व भूमाफियाओं की मिलीभगत, जमीनों की रजिस्ट्री में बड़ा खेल। उप निबंधक कार्यालय में उप निबंधक व भूमाफियाओं की मिलीभगत से दूसरे की जमीन को दूसरे व्यक्ति द्वारा एग्रीमेंट करवा लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। भूस्वामी द्वारा कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। पीड़ित भूस्वामी डॉक्टर पीयूष जायसवाल पुत्र स्वर्गीय डॉक्टर जानकी प्रसाद जायसवाल निवासी मोहल्ला प्रेमनगर कस्बा सिधौली ने प्रार्थना पत्र में बताया है कि उनके पिता स्वर्गीय डॉक्टर जानकी प्रसाद जायसवाल पुत्र अयोध्या प्रसाद के नाम से ग्राम अहमदपुर जट नेशनल हाईवे 24 के किनारे निकट हाईवे रेस्टोरेंट के ठीक सामने गाटा संख्या 0266 मीटर 0.221 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें आम की बाग लगी हुई है। डॉक्टर पीयूष का आरोप है कि उनके पिता की भूमि पर ग्राम अहमदपुर जट निवासी मोहम्मद मुस्तफ़ा व मोहम्मद मुर्तजा व अबू सहमा पुत्रगढ़ आफाक अली व इश्तियाक अली अब्बास अली पुत्रगढ़ इश्तियाक अली उर्फ झब्बन व मोहम्मद सूफियान मोहम्मद साहान नाबालिग आयु क्रमशः 15 वर्ष व 11 वर्ष पुत्रगढ़ इकलाक, शहनाज बानो माता स्वयं व शहनाज बानो पत्नी इकलाक निवासी ग्राम अहमदपुर जट आदि लोगों ने अपने नाम गलत तरीके से राजस्व पत्रों में अंकित करवा लिया। उक्त भूमि का वाद न्यायालय राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ में विचाराधीन है, जो पुष्पा जायसवाल आदि बनाम अब्बास अली आदि के नाम से है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बीते 7 जुलाई को उनके पिता के भूमि के आधे भाग को एग्रीमेंट उक्त लोगों द्वारा सभी अहमद पुत्र कामरुद्दीन खान निवासी ग्राम गढ़ी दरवाजा मियाँ सराय खैरावत के पक्ष में कर दिया है। उनका कहना है हाईवे के किनारे जमीन की काफ़ी कीमत होने के चलते भूमि को हड़पना चाह रहे हैं। इस संबंध में उप निबंधक राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि उक्त जमीन का नियमानुसार एग्रीमेंट किया गया है, जमीन का बैनामा नहीं किया गया है। देखिए क्या कह रहे हैं पीड़ित। डॉक्टर साहब, क्या हुआ आपको कोतवाली में आना पड़ा? हमारी एक बाग थी, हमारे फादर ने बाग 1967 में खरीदी थी और उसका दाखिल खारिज 1970 में हो गया था। 40-45 साल से वो हमारे कब्जे में बाग थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। उसके बाद जिनसे बाग खरीदी थी कुछ अराजक तत्वों ने उसके ऊपर कुछ सिविल में कुछ केस किया कि हमारे बाग में दाखिल खारिज छूट गया, जबकि हमारे पास दाखिल खारिज की ओरिजिनल कापी मौजूद है, सब पेपर हमारे पास मौजूद है। इसके बाद में भी इन लोगों ने वहाँ पर जाकर कुछ केस किया। 8 साल केस करने के बाद में वे वहाँ पर हार गए सीतापुर में। वहाँ पर जज साहब ने बोला कि ये पेपर फर्जी है, आप 420 फंस जाओगे, यहाँ से निकल जाओ। तो इस बीच में 2018-2019 में SDM साहब यहाँ पर नए आए थे, संतोष कुमार राय जी, जिन्होंने जो कुछ उनके साथ मिली भगत करके कुछ हमारे पेपर फाड़े। उन्होंने हमारे पास उसकी ओरिजिनल कापी मौजूद है। अब लेखाकार से ओरिजिनल पेपर कुछ फाड़ करके और उसको नकली दिखा करके उन्होंने पूरी ज़मीन SDM साहब ने ट्रांसफ़र कर दी थी हमारी 2019 में। तो उसके खिलाफ हम लोग जो है SDM साहब को काफ़ी कुछ करने के बाद में SDM साहब ने उसमें एक वो लगा दिया कि अब ये ज़मीन की खरीद फरोख्त कहीं पर नहीं होगी। तो एक तरह से उन्होंने वो इसका वो कर दिया, इसको बोलते हैं ज़मीन कुर्क कर दिया। ये करने के बाद में फिर ये कुर्क चल रही प्रॉपर्टी जो SDM की प्रॉपर्टी अधीन है। इधर इस बीच में 2000 को हमको बाद में स्टे जो है राजस्व परिषद स्टे मिल गया और राजस्व परिषद स्टे अभी प्रभावी है तत्काल। तो राजस्व परिषद से स्टे भी हमारा प्रभावी है और SDM के पास प्रॉपर्टी कुर्क है और कुर्की का बोर्ड हमारे जो है बाग के सामने बड़ा सा लगा हुआ है। इन सब होने के बाद में इन जो विरोधी लोग थे हमारे, इन लोगों ने जो है ज़मीन किसी भूमाफिया को, कोई खैराबाद का है शफी अहमद नाम का, ये पता लगा कि 9-10 दिन पहले यहाँ पर जो रजिस्ट्रार साहब हैं राकेश शर्मा जी, उनके साथ मिली भगत करके उन्होंने पूरी ज़मीन का जो बैनामा जो रजिस्टर्ड वो जो एग्रीमेंट होता है वो उन्होंने 90,000 के स्टैम्प पर लगा दिए। ये जो सरासर गलत चीज़ है और इसका हम तरह से विरोध करते हैं। एक शिकायत की आपने इसकी शिकायत हमने थाने में भी की, SDM साहब को भी हमने किया और इसके बाद में CO साहब को भी हमने संज्ञान में डाल दिया। उन सब ने बोला कि पेपर आपके ठीक है, न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। अभी इसी चक्कर में, इसी संबंध में यहाँ पर थाने में आए।